हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पति या पत्नी को आप क्यों पसंद आएंगे। तो ये रीडिंग अगर आप सिंगल हैं तो भी देख सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। तो बाय द वे अगर आप मैरिड हैं तो भी आप देख सकते हैं कंफर्म करने के लिए। तो पहले ग्रुप के लिए है ये क्लियर शेल, दूसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल शेल और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू शेल। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये क्लियर शेल चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पति या पत्नी को आप क्यों पसंद आएंगे। और आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है पेशेंस, फिर से पेशेंस, काफी पेशेंस कूट कूट के भरा हुआ है अपेरेंटली ग्रुप 1 में। मिस्टिसिज्म, टाइगर, पेंटाग्राम और ब्लेसेड। ऑल राइट, ग्रुप 1, ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज तो जो आपके पति या पत्नी को आपके बारे में पसंद आने वाली है वो है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी कैसे अपना काम मेंटेन करके रखते हैं, अपना काम लूज नहीं करते हैं। आप फालतू में आप किसी के ऊपर बिदकते नहीं है, चिड़चिड़ाते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, मूड स्विंग्स भी ज्यादा आपको नहीं होते हैं, किसी भी तरीके का एटीट्यूड प्रॉब्लम या एरोगेंस आपके अंदर नहीं है। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर मिस्टिसिज्म और टाइगर के साथ कि बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं आपकी पर्सनालिटी की ओर या आपके लुक्स की ओर। ये भी मुमकिन है कि आप जिस जगह पर भी काम करते हैं, जो भी काम आप करते हैं उसमें भी काफ़ी पावर आपके पास है, बट कभी भी आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी भी आप किसी की लेवल पर नीचे उतर करके उनको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। आप अपना चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। अपनी तरफ से जितना हो सकता है आप लड़ाई झगड़ा अवॉइड करते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आपके अंदर है, आपने अपनी लाइफ में किसी भी ब्लेसिंग को हल्के में नहीं लिया हुआ है। जितना भी जो भी आपके पास है, जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं, हर एक के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, शुक्रगुजार हैं। और कैसे हर छोटी बड़ी लिविंग नॉन लिविंग थिंग की आप इतनी वैल्यू करते हैं, ये बात भी आपके पति या पत्नी को बहुत पसंद आएगी आपके बारे में। प्लस आपके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है हर किसी को प्रोटेक्ट करके रखने की, खासतौर पर वो लोग जो आपके दिल के करीब हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, सिबलिंग्स, ऑफ कोर्स आपके स्पाउस, जब आपके बच्चे होंगे तो वो हर किसी को आप हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। आपका बस चले तो सारी परेशानियां इन सारे लोगों की आप अपने सर पे ले लो और इनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो ये जो बलिदानी कह सकते हैं एक तरीके से नेचर आपका है कि आप अपना नहीं देखते हैं, आप अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, आपको जो ठीक लगता है आप वो करते हैं। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ होता हो ग्रुप 1 कि दूसरे का भला करने के चक्कर में थोड़ा बहुत आपका खुद ही बुरा हो जाता हो, उस बात से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो सेल्फलेस नेचर है आपका, ये जो इतना केयरिंग नेचर आपका है, ये भी आपके पति या पत्नी को बहुत पसंद आने वाला है। प्लस जब ये आपको एज अ स्पाउस पाएंगे, आप लोगों के जो घर का एनवायरनमेंट होगा, जिस भी घर में आप और आपके हस्बैंड या वाइफ रहेंगे, उस घर में आपकी वजह से हमेशा जो घर की जो वाइब्स हैं, जो ऑरा है, जो एटमॉस्फेयर है, वो हमेशा बहुत ही पीसफुल बना रहेगा, बहुत ही शांतिपूर्वक बना रहेगा। घर में किसी भी तरीके का कलेश नहीं हुआ करेगा, फालतू में लोग एक दूसरे पे चिढ़ा नहीं करेंगे, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। तो कोई बंदा अगर थक के काम से वापस आ रहा है और कहीं से भी वापस आ रहा है तो घर में एक जो ख्वाहिश होती है कि हमें शांति मिल सके, सुकून मिल सके, प्लेजेंट वाइब्स हों, वो सारा एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट करके रखा हुआ होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, आप जिस भी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं ग्रुप 1, वहाँ पर इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो ही जाता है। आप में से जो लोग कभी भी किसी हॉस्टल में रहे थे वो शायद इस बात के लिए वाउच कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमेशा आपका ही वो रूम हुआ करता था जिसमें सारे दोस्त आकर के एक वो रूम हमेशा होता है हर हॉस्टल में जो बाकी सबका अड्डा होता है, सारे लोग उधर ही आकर के हैंग आउट करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप 1 अगर आप किसी हॉस्टल में पढ़ते थे तो वो आपका रूम था जिसमें बाकी सारे दोस्त आकर के हैंग आउट किया करते थे, बिकॉज
लाइक आई सेड, जहाँ आप होते हो वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आपके दोस्तों को वो चीज़ आपके बारे में पसंद है, घर वाले आपको अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ के लिए, आपके स्पाउस को भी ये बात आपकी बहुत पसंद आएगी। थोड़ी मिस्ट्री का एलिमेंट भी आप में है। आपका नेचर भले ही जितना अच्छा हो, आप बहुत प्रोटेक्टिव किस्म के हैं, आप में कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं, वो सब तो है ही। उसके अलावा लेकिन आपका दिमाग पढ़ना इतना आसान नहीं है। हर वक्त कोई ये 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या आगे की सोच रहे हैं, या क्या आपके दिमाग में बेसिकली चल रहा है। आपके काम करने के तरीके भी कभी कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं, बस हो जाता है वो वाली चीज़। हो सकता है आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है आपके पास साइकिक पावर्स हों, हो सकता है आपका स्पिरिचुअलिटी में खास रुझान हो, या आप खुद भी ये सब काम करते हो, टारो रीडिंग्स, ऑरिकल रीडिंग्स, भले ही आप प्रोफेशनली ना करते हो, दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए, रिलेटिव्स के लिए इस तरीके से करते हो। बट बेसिकली ये जो चीज़ें हैं आपके बारे में जो कि बहुत ज़्यादा आम नहीं हैं, दूसरों से आपको थोड़ा अलग बनाती हैं, आपको समझ पाना उतना आसान नहीं है, बट आप दूसरों को अपनी ये साइकिक एबिलिटीज़ यूज़ करके बहुत अच्छे से समझ ले जाते हैं। तो इससे भी आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा इंट्रीग होंगे, बहुत ज़्यादा रुझान उनका आपकी ओर बढ़ेगा, एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली ये भी वन ऑफ द थिंग्स होगी जिस वजह से आपके स्पाउस को आप पसंद आएंगे। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आप ये जो काम करते हैं या ये जो कुछ चीज़ें हैं आपके बारे में, पता नहीं आपके स्पाउस समझ पाएंगे या उनको ठीक लगेगा, उनको पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कार्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये उन कुछ क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी होगी जिस वजह से उल्टा आपके स्पाउस को आप पसंद आओगे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। ऑल्सो जब आप पेरेंट बनेंगे, आप बहुत बहुत अच्छे पेरेंट बनेंगे, एंड इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ऐसे समझ लो कि अगर बच्चा होने से पहले आपके स्पाउस आपको 10/10 प्यार करते थे, तो बच्चा हो जाने के बाद वो आपको 20/10 या 100/10, नॉट पॉसिबल बट आई एम जस्ट सेइंग, उतना प्यार करेंगे। बिकॉज जब आपको एज अ पेरेंट वो देखेंगे कि कितने आसानी से आपने अपने आप को उस रोल में ढाल लिया है और कितने बखूबी से आप वो रोल निभा रहे हैं और बच्चे के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, भले ही आप फादर हों या मदर हों, कितना इन्वॉल्व्ड हैं आप, तो उस रीज़न से भी आपके स्पाउस आपको, इट्स लाइक एक बार फिर से उनको आपसे प्यार हो जाएगा। वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। जो टारो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार और 4 ऑफ वॉन्ड्स। लवली कॉम्बिनेशन। ये तो सारे आपके मैंने पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए थे। उसके अलावा स्टार कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आप जैसे दिखते हैं, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, इनफैक्ट आपकी आवाज़, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से आपके स्पाउस को आप बहुत पसंद आएंगे। ये मुमकिन है एक्वेरियस की एनर्जी के साथ यहाँ पर कि आपका ड्रेसिंग सेंस आम लोगों से थोड़ा सा हटकर है। अब ऐसा भी नहीं है कि भीड़ में आप पता चला अलग से बिल्कुल चमक रहे हैं, हो सकता है उतना एक्सट्रीम ना हो, बट हाँ, आई फील लाइक आप उन लोगों में से हैं जो कि ज़बरदस्ती ट्रेंड्स फॉलो करने में यकीन नहीं रखते हैं। आप जो भी पहनते हैं, आप सिर्फ वही पहनते हैं जो आपको ठीक लगता है पहनना, जो आपको अपने ऊपर पसंद आता है। और कुछ ऐसे लोग नहीं होते जो हर आउटफिट में अच्छे लगते हैं, तो आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ग्रुप 1। सो लाइक आई सेड, आप कुछ भी पहन लो, आप कैसे भी बाल बना लो, आप आपके स्पाउस को उतने ही सुंदर, हैंडसम लगोगे। आपके अंदर स्टेबिलिटी बहुत है, आपका दिमाग इधर उधर बहुत ज़्यादा फिरता रहता नहीं है। आपके अंदर भी स्टेबिलिटी है और वही सॉलिड फाउंडेशन आप अपने साथ लेकर के आएंगे इस रिश्ते में। वही कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है आप अपने स्पाउस को भी ट्रांसफ़र करेंगे। शुरुआत से लेकर जब से कनेक्शन चालू होगा तब से आपके स्पाउस को आपके बारे में ये चीज़ बहुत पसंद आएगी कि आप अपने फ्यूचर को लेकर के कितना क्लियर हैं, कि आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए है, आपके इंटेंशंस उनको लेकर के क्या हैं, अपनी लाइफ को लेकर के क्या आपके प्लान्स हैं, पूरा सॉर्टेड है आपका। तो ये भी एक क्वालिटी उनको बहुत पसंद आएगी। आपकी इंडिपेंडेंस पे भी वो फिदा होंगे। अगेन, चाहे आप मैस्कुलिन हो, चाहे आप फेमिनिन हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आपको बहुत ज़्यादा छेड़खानी, टोका टिप्पणी नहीं पसंद है। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो बैकफायर नहीं करेंगे, और अगर मान लो 0.1% किए भी तो आप किसी और को दोष नहीं देंगे। आपको अपना मी टाइम बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद को इग्नोर कर देते हो। वो चीज़ आप नहीं करते हैं। वहाँ पर आपने एक
शायद बाउंड्री ड्रॉ करके रखी हुई है। सो द फैक्ट कि आप सिर्फ दूसरों की ही नहीं अपनी भी कदर करते हैं, ये बात भी आपके स्पाउस को आपके बारे में बहुत पसंद आएगी। प्लस हो सकता है आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, बहुत लगन के साथ आप काम करते हो, या अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो बेसिकली जो भी आप करते हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे और कुछ हो, चाहे हायर स्टडीज ही क्यों ना हो, अगेन लाइक आई सेड, ब्लेस्ड के साथ यहाँ पे आपने किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया हुआ है, बहुत ही लगन और मेहनत के साथ आप हर चीज़ करते हैं, तो ये क्वालिटी भी उन्हें पसंद आएगी। विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्टार, एक और चीज़ है आपके अंदर, अगेन मिस्टिसिज्म। ओके, सब कुछ कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको समझ पाना उतना आसान नहीं होगा इनके लिए, और वो चीज़ अपने आप में इनको बहुत इंट्रीगिंग लगेगी आपके बारे में। तो कभी कभी क्या होता है कि आप एक सौम्य साइड से स्विच कर जाते हैं एक टफ साइड पर, जहां जरूरत पड़े वहां पर। ऐसा नहीं है कि फालतू में जबरदस्ती आप हर किसी को एटीट्यूड दिखाते रहे, वो चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी कि आपके अंदर नहीं है। लेकिन फर्मली अपना पॉइंट कैसे पेश करना है, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, दूसरों की बकवास नहीं झेलनी है, किसी से डरना नहीं है, सहमना नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप में बहुत श्योर होना है, वो जो क्वालिटी आपके अंदर है कि आप अपनी पोजीशन पर, आप जहाँ पे भी हो, आप कंफर्टेबल हो, आप भीड़ के जैसे भाग नहीं रहे हो, आप रैट रेस में नहीं पड़े हुए हो, आप जैसे हो, आप खुद को बहुत पसंद हो, तो ये बात भी आपके स्पाउस को आपके बारे में बहुत पसंद आएगी। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल, जैसे कि मैंने बताया, जो भी चीज़ें आप अपने साथ लेकर के आते हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी स्टेबिलिटी एंड होप ऑल्सो, आपके अंदर उम्मीद हमेशा कायम रहती है हर चीज़ को लेकर के, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो जाए। लाइक आई सेड, आप हमेशा पेशेंस बना करके रखते हैं, मुश्किल के वक्त में भी आप घबरा नहीं जाते हैं, ठंडे दिमाग से आप सोचते हैं, एनालिटिकली आप सोचते हैं, दिमाग लगा के सोचते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सारे रीजंस की वजह से आपके स्पाउस को आप बहुत पसंद आएंगे। ग्रुप 1, आपकी चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाया करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल शेल चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ को आप क्यों पसंद आएंगे। तो उसके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं ट्रूथ, स्टॉर्म वार्निंग, डेस्टिनी, लामा, मकाबा और इमेजिन। ऑलराइट, पहली चीज तो ग्रुप 2 सॉरी, जितना ज्यादा आपके हस्बैंड या वाइफ आपको जानेंगे उतना ही ज्यादा उन्हें लगेगा कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आई विल एक्सप्लेन। आपकी पर्सनालिटी में बहुत कुछ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप ऐसे समझ लो कि बहुत ही रंगीन पर्सनालिटी है आपकी, सिर्फ ऐसे वन डायमेंशनल पर्सनालिटी आपकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बॉक्स में बेसिकली नहीं डाला जा सकता है 4-5 लेबल चिपका करके कि ग्रुप 2 इस तरीके के, नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आप में जानने के लिए, समझने के लिए। एंड इसीलिए इमेजिन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जितना वो आपको जानेंगे समझेंगे उतना ही ज्यादा वो हैरान होते जाएंगे हर बार कि अरे इनके बारे में ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी, और ये कितनी अच्छी क्वालिटी है इनकी, मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी, ये कितनी अच्छी है। तो ऐसा लगता है मानो आपको जानने का सिलसिला काफ़ी लंबा खिंचने वाला है, इस कनेक्शन में काफ़ी वक्त लग सकता है इस इंसान को आपकी हर एक नुआंस, हर एक लाइक डिसलाइक, हरकत, आदत, किस चीज़ से आप खुश होते हैं, किस चीज़ से आप चिढ़ जाते हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं, तो वो सारी समझने में इनको टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, उतना ही ज़्यादा उनका इंटरेस्ट, उतना ही ज़्यादा उनकी रुचि भी आप में डेवलप होगी। एक बात जो इनको ऑफकोर्स आपकी बहुत पसंद आने वाली है वो ये है कि आप हमेशा सच बोलते हैं खुद भी, और हमेशा सच का साथ देते हैं। रेपरकशंस की आपको ढेले भर की परवाह नहीं रहती है, कोई चिंता आपको नहीं होती है कि अगर मैंने ये बोला तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्क लेने से आप कभी नहीं डरते हैं। इनफैक्ट आप बड़े बड़े लोगों को चुनौतियां देने से तक नहीं कतराते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपके हॉस्टल की वार्डन हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, बिकॉज आप में से कई सारे लोग स्टूडेंट्स भी हैं।
कोई भी हो, आप बेसिकली अथॉरिटी, इनफैक्ट गवर्नमेंट बॉडीज भी हो सकती हैं, आप हमेशा अपनी आवाज़ उठाते हैं, सच का साथ देते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग या ऐसे प्राणी जो अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं, उन लोगों तक के लिए आप स्टैंड लेते हैं, आप जाकर के उनके बिहाफ पर बात करते हैं, बोलते हैं, मोर्चा संभालते हैं। सो ये एटीट्यूड आपका आपके स्पाउस को बहुत पसंद आने वाला है आपका। थोड़े से गुस्सैल आप हैं, बट आपका गुस्सा इस तरीके का नहीं है कि हर ही वक्त नाक पर रहता हो। आपके गुस्से की यहाँ एक ये चीज़ है कि कब आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। बट मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपका गुस्सा जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला भी जाता है। बट हाँ, बस यही बात है कि कब आए वो समझने में, लाइक आई सेड, मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था, वो समझने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। बट क्योंकि हम यहाँ पर पूछ रहे कि उनको आपके बारे में क्या पसंद आने वाला है, तो आई थिंक उनको आपके गुस्से से प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स गुस्सा तो हर ही किसी के अंदर थोड़ा बहुत होता है। उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी कि आप मुद्दा नहीं बनाते हैं फालतू में किसी चीज़ का। कोई चीज़ नहीं पसंद आई, ठीक है, गुस्सा हुए, लेकिन क्षण भर के लिए हुए। ऐसा नहीं है कि दिन भर ही फिर मुंह सजा के बैठे हुए हैं, वो चीज़ आपके अंदर नहीं है। थोड़ी देर गुस्सा होकर के आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद आने वाली है आप में, कि आप दिल का ताड़ नहीं बनाते हैं। डेस्टिनी यहाँ पर बहुत क्लियर कर रहा है कि ये जो कोई भी आपके हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं या कोई ऐसा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं और उन्हीं से आपकी शादी होने वाली है, जो भी आपका सीन हो, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस इंसान से डेस्टिन्ड ही था आपका मिलना, उनकी लाइफ में आपका आना, और ये साइकिल काफ़ी लाइफ टाइम से चलती चली आ रही है। इसीलिए इस लाइफ में जब कभी भी आप अपने स्पाउस से पहली बार मिले होंगे या आगे जा कर के मिलेंगे, भले ही वो कोई नया इंसान हो, वो आपको नए लगेंगे नहीं। आपको ऐसा लगेगा नहीं उनसे मिल करके कि आप उनको पहली बार मिल रहे हैं। एक फेमिलियर फीलिंग आएगी, बिकॉज आपके सोल्स एक दूसरे को ऑलरेडी रिकग्नाइज कर चुके होंगे आमने सामने आते ही। और क्योंकि आपसे मिलते ही, आपसे बात करते ही उन्होंने एक कनेक्ट आपके साथ महसूस कर लिया, वो भी एक रीज़न होगा कि क्यों आपके स्पाउस को आप पसंद आएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो गाना नहीं है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, वेरी कॉर्नी आई नो, बट अभी मेरे दिमाग में वही आ रहा था। तो आई थिंक वो भी एक रीज़न होगा कि क्यों आपके स्पाउस को आप पसंद आएंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि यार, आई नो थोड़ा सा फिल्मी हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ग्रुप 2 को कहीं से तो जानती हूँ या जानता हूँ। भले ही लाइक आई सेड आप लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से क्यों ना मिल रहे हों। कुछ समय के लिए ये मुमकिन है कि ये रिश्ता जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहे। प्रॉबली बिकॉज आपकी हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब है या आपके स्पाउस की कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो ट्रांसफर्स वगैरह के चक्कर में शुरुआत के कुछ समय या बीच बीच में कभी भी तो लॉन्ग डिस्टेंस आता जाता रह सकता है इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में। लेकिन बावजूद उसके मैरिज का जो एक्साइटमेंट है, जो आप दोनों के बीच का पैशन है, जो बॉन्ड है, उसमें आप कोई कमी नहीं आने देंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के नाम से ही उनके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस चालू होने से पहले ही ब्रेकअप लोगों का हो जाता है कि अरे नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, सो व्हाट्स द पॉइंट। बट आपका क्या है, चाहे मैरिज हो चुकी हो या इनफैक्ट मैरिज के पहले भी, आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे इस इंसान पर, अपने स्पाउस पर। आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे इस कनेक्शन पर। एंड लाइक आई सेड, भले ही कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ना आ जाए, अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा आपसे इंश्योर करने के लिए कि चीज़ें स्मूथली चलती रहें, चाहे वो आपको आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवल क्यों ना हो टू दैट प्लेस जहाँ पर भी आपके स्पाउस पोस्टेड हैं या और कुछ, वो हमेशा उस चीज़ को बहुत बहुत अप्रिशिएट करेंगे। इनफैक्ट उनको, उनका जो प्यार है आपके लिए, वो ये देखकर बढ़ते ही रहेगा दिन प्रतिदिन कि कैसे आप ये प्रूव कर रहे हैं टाइम एंड अगेन कि आपके लिए वो कितना मायने रखते हैं, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है 4 पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके इतना फ्रीक्वेंटली दूर जाकर के उनसे मिलना, या अपने काम से छुट्टी लेना उनसे मिलने के लिए, बिकॉज हो सकता है उनको छुट्टी ना मिल रही हो, जो भी आप लोगों का सीन हो फिलहाल। उनको ये चीज़ भी बहुत पसंद आएगी आपकी, प्लस वो रिस्पेक्ट भी करेंगे इस चीज़ को कि आप हमेशा बाउंड्री सेट करके रखते हैं। आप हमें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा एक टाइम टेबल के तहत काम करते हो। कहने का ये मतलब है कि आपके फंडास लाइफ को लेकर के बहुत क्लियर हैं, और उसमें किसी भी तरीके की ज़्यादा रोक टोक आपको पसंद नहीं है।
आप ओवर अकोमोडेट नहीं करते हैं किसी के लिए। आप उन तरीके के लोगों में से नहीं है जो बिल्कुल बिच जाएं बस किसी के लिए, कि कोई आपको आकर के डोरमैट के जैसे यूज करके चला जाए और आप फिर उठ करके आंसू पोंछ करके चल दो। आप वो चीजें अलाउ नहीं करते हैं। आप डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई आपके साथ करे, क्योंकि आप खुद भी किसी के साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं। आप ओल्ड लोगों के प्रति बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में शायद हमेशा से रहा है ओल्ड लोगों की तरफ, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे राह चलते आपको कोई ओल्ड लोग दिखते हो, कभी शॉपिंग करते वक्त कोई दिख जाता हो, जो कोई भी। और एक नेचुरल ग्रेविटी आप महसूस करते हो उन लोगों की तरफ। एक नेचुरल आपके अंदर से निकलता है कि यार इन लोगों के लिए कुछ करना है, हेल्प करनी है। चाहे सर्दियों के मौसम में उनके लिए कंबल देना हो, दवाइयाँ देना हो, या फिर किसी वृद्धाश्रम में जाकर के कुछ डोनेशन करना हो, कुछ करना हो, या इनफैक्ट अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही टाइम स्पेंड क्यों ना करना हो। तो ये चीज़ भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये भी मुमकिन है कि आप बातूनी बहुत हो, आप बहुत अच्छे तरीके से कहानियाँ पेश करते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ के किस्से क्यों ना हो। इमेजिनेशन आपका बहुत अच्छा है, क्रिएटिव आप बहुत हैं। हो सकता है कोई ऐसी क्रिएटिव कला हो जिसमें आप बहुत अच्छे हो। तो ये भी एक रीज़न होगा कि आपके स्पाउस आपको क्यों पसंद करेंगे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे रिमाइंड करा रहा है जो मैसेज मैंने आपको यहाँ पर दिया था, कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जब कभी भी ये रिश्ता तब्दील हुआ करेगा, ऐसा नहीं है कि आप सारा सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर छोड़ करके चिल करके बैठ जाओगे कि तुम्हारा ट्रांसफर हुआ तो तुम संभालो फिर, कि तुम्हें मुझसे कब मिलना है कब नहीं मिलना है। नहीं, आप अपनी तरफ से भी एफर्ट करेंगे। एंड अच्छी बात ये हो सकता है, जब मैं इससे पहले वाले टॉपिक्स बोल रही होंगी तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं ही सब करती रहूंगी या मैं ही सब करता रहूंगा, बट थैंकफुली यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, विच टेल्स मी कि आपके एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट करेंगे आपके स्पाउस। मानो कल को अगर मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ही अपने प्लान्स बदल बदल करके या आपको ही अपने दिनचर्या में एडजस्टमेंट्स करके उनके लिए टाइम निकालना पड़ रहा है, वो भी सेम चीज़ करेंगे। तो आपको एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चलाए रखने के लिए मैं ही सब कुछ कर रही हूँ या मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। आपका एफर्ट हाफ वे पर मीट करेंगे डेफिनेटली आपके स्पाउस। ये बात उनको अच्छी लगेगी। ओ ओके, सो यस, स्टॉर्म वार्निंग और डेथ यहाँ पर वो चीज़ भी यहाँ पर कंफर्म कर रहा है मेरे लिए। पहली चीज़ तो ये कि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है। दूसरी चीज़, आप कभी भी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके स्पाउस से मान लो नवंबर में लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई में आप पता चला मार्च के, पिछले जनवरी के, पिछले फरवरी के टॉपिक्स खदेड़ खदेड़ करके ला रहे हैं। तब तुमने ये बोला था, उस वक्त भी तुमने ये बोला था, ये किया था, वो किया था। ये टेंडेंसी आपके अंदर नहीं है। आप किसी के प्रति कोई ग्रजेस, कोई घृणा, कोई द्वेष, ऐसी फीलिंग्स भी आप नहीं रखते हैं। हो गया ठीक है, माफ किया, आगे बढ़ गए, वो आपका नेचर है। आप हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट में यकीन रखने वाले लोगों में से है। बहुत ज़्यादा पास्ट में जीने वाले लोगों में से नहीं। आप या तो प्रेजेंट की सोचते हैं, नहीं तो आप फिर फ्यूचर की सोचते हैं। सो ये क्वालिटी इतनी आम नहीं होती है, रेयर होती है। तो इसलिए भी आपके जो स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप दोनों में हो सकता है थोड़ा सा एज डिफरेंस हो, 5-6 साल का एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में हो। वो थोड़े से बड़े हों आपसे, या फिर अगर आप मैस्कुलिन हैं और वो फेमिनिन है तो बट एक्चुअली ईदर वे कुछ भी हो सकता है। लाइक 5-6 ईयर्स का एज डिफरेंस हो सकता है। एज डिफरेंस होने के बावजूद, एंड स्पेशली अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे बड़े हैं एज में, उस केस में स्पेशली उनको ये बात आपकी पसंद आएगी कि आपकी मेच्योरिटी उनको मैच कर रही है। भले ही आप उनसे उम्र में 5-6 साल कम है, बावजूद उसके आपकी मेच्योरिटी लेवल उतनी ही आगे की है जितनी की उनकी है। तो इस चीज़ को वो बहुत अप्रिशिएट किया करेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप जिस तरीके से एक्साइटेड हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आप जो खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो बात भी इन्हें बहुत पसंद आएगी। और ये मुझे थर्ड टाइम यहाँ पर मैसेज मिल रहा है फॉर सम रीजन ग्रुप 2, कि आपका गुस्सा आपके स्पाउस को एक्चुअली काफ़ी पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका रौद्र रूप देख करके वो भाग करके खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें अच्छा लगेगा। एंड हो सकता है आपको लगे वियर्ड मैसेज है, बट दिस इज द थर्ड टाइम आई एम गेटिंग दैट मैसेज। सो डेफिनेटली आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ है, उनको आपके गुस्से से इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इनफैक्ट उनको अट्रैक्टिव लगते होंगे आप। जब कभी भी आप गुस्से में बात करेंगे, हो सकता है गुस्से में बात करने का आपका एक पर्टिकुलर तरीका हो, कुछ अलग ही ढंग से आप पेश आने लगते हो जब आप गुस्से में होते हो। तो वो सारी चीज़ें पसंद आएंगी।
इट्स ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर शायद हेल्दी बाउंड्रीज का भी कार्ड था। हाँ, सो बाउंड्रीज और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आप अपने हक के लिए लड़ने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो पता चला आप और आपके हस्बैंड या वाइफ कहीं पर शॉपिंग करने जा रहे हैं, ऑल राइट, वहाँ पर लेट्स से कि काउंटर पर कोई आपके साथ गलत कर रहा है या फिर किसी तरीके से आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग होंगे जो ये सोच सकते हैं कि अरे अच्छा ठीक है, छोड़ो, अब कौन बहस करे, बट आप उन लोगों में से नहीं हैं। आप सुना करके आकर के जो आपके हक की चीज़ है वो ले करके वापस आने वाले लोगों में से है। तो इस रीज़न से भी आपके स्पाउस को आप बहुत पसंद आएंगे कि आप सहने वालों में से नहीं हैं, आप वापस जवाब देने वालों में से हैं। आपकी चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू शेल चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ को, या आपके जो अभी हस्बैंड या वाइफ हैं, या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, उनको आप क्यों पसंद आने वाले हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है इल्यूमिनेशन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इंस्टिंक्ट, बटरफ्लाई, स्टार सीड। आप में से कुछ लोग हो सकता है ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, और नेवर एंडिंग स्टोरी। ऑल राइट ग्रुप 3, तो क्यों आपके पति या पत्नी को आप पसंद आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो नेचर है, जिस तरीके से आप बात करते हैं वो बहुत ही प्यारा है। एंड लाइक प्यारा इज़ द राइट वर्ड ओवर हियर। जब आप बात करते हैं हर किसी का ध्यान सिर्फ आप ही की ओर होता है। जिस तरीके से आप बात कर रहे होते हैं, जिस तरीके से आप किस्से कहानियां सुना रहे होते हैं, वो बहुत ही मज़ेदार तरीका है आपका बोलने का बेसिकली। और हर ही किसी को पसंद आता है, हर ही कोई फ़ैन है आपके कम्युनिकेशन स्टाइल का। सो नो सरप्राइजेस, आपके पति या पत्नी को भी ऑफकोर्स ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। आपकी सोशल लाइफ हो सकता है उनकी सोशल लाइफ से लाख गुना बेटर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा घर से बाहर ना निकलते हों, ज़्यादा किसी से बात ना करते हों, बट आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके कई सारे दोस्त हैं, आप इनफैक्ट अगर कई सारे दोस्त नहीं भी हैं, अगर 3-4 भी हैं, तो वो क्वालिटी फ्रेंडशिप है। और आपको अच्छा लगता है घर से बाहर निकलना, चाहे आप अकेले ही घर से क्यों ना बाहर निकल करके खुद ही को क्यों ना आप लंच डेट पर ले जा रहे हो, बट ये सारी चीज़ें आपको पसंद है, जो कि उनके नेचर से बहुत अलग है, बट एट द सेम टाइम उनको बहुत ही एक्साइटिंग भी लगेगी। ऐसा होगा मानो आप उनको उनके सेल से बाहर निकाल रहे हो, आप उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो, आप उनको एक ऐसी दुनिया से इंट्रोड्यूस करा रहे हो जिससे वो कतराते थे, या जो कि उनको दूर से ऐसा लगता था कि इतनी कोई खास है नहीं। आप का जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। ग्रुप 3, आप अपने मन में चीज़ें नहीं रखते हैं, आप अपने दिल में चीज़ें नहीं रखते हैं। आप भले ही थोड़ा सा घींचो पड़ के बोलते हो, लेकिन जो आपको बोलना होता है, आपको अपना दिल हल्का करना होता है, मन हल्का करना होता है, आप वो चीज़ बोल करके ख़त्म कर देते हैं। तो आप समझ लो ऐसे कि आप एक पहेली नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक उलझी हुई कोई गुत्थी हो जो कि उनको सुलझाना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं है। और ये चीज़ उनको आपके बारे में बहुत बहुत पसंद आने वाली है ग्रुप 3 की। आप कोई माइंड गेम्स नहीं खेलते हैं। आप ऐसी चीज़ें नहीं बोलते हैं कि बंदा आधे घंटे बैठ करके सिर्फ सोचते ही रहे कि ग्रुप 3 के कहने का क्या मतलब था, क्या मतलब था। बिकॉज आपकी बातों में ऐसा कुछ क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता है, बिकॉज लाइक आई सेड, आप क्लियरली बोलते हो आपको जो बोलना है। तो कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है सोचने की कि ग्रुप 3 क्या कहना चाह रहे थे। भाई वो जो कहना चाह रहे थे उन्होंने वही बोला है। सो दैट इज़ अनदर रीज़न कि आपके हस्बैंड या वाइफ को आप क्यों पसंद आएंगे। आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने मान लो साइंस पढ़ी है, या अगर आप साइंस की फील्ड में काम करते हो तो आपको और बाकी चीज़ों में आपकी बत्ती गुल है, ऐसा नहीं है। आपको हर ही चीज़ की नॉलेज है। आपको पढ़ने का बहुत शौक है, आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इंटरनेट पर आर्टिकल्स, जो जहाँ से आपको मिलता है पढ़ने को मटेरियल, आप बैठ जाते हो पढ़ने के लिए। तो दुनिया भर का ज्ञान आपके पास है, आप ज्ञान का भंडार हो, और शायद इसीलिए भी आपके पास कभी बात करने के लिए टॉपिक्स ख़त्म नहीं होते हैं।
कभी कभी उनको लग सकता है कि आप बहुत बोलते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि उनको आपके बारे में क्या चीज़ें पसंद आने वाली हैं, तो आप ऐसे मत समझना। भले ही बचपन से लेकर के आज तक ग्रुप 3 लोगों ने आपको बोला हो कि बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो, कम बोला करो, कम बोला करो, बट पहली चीज़ तो आपको अपने आप को किसी और के लिए बदलने की ज़रूरत है नहीं, पॉइंट नंबर 1। एंड नंबर 2, आपकी जो आदत है कि आप इतने बातूनी, आप इतना बोलते हैं, ये आपके स्पाउस को बहुत पसंद आने वाला है। सो अगेन, कोई रीज़न नहीं है आपके पास इसको चेंज करने के लिए। आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जो कि हर लाइफ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। और इसीलिए आप और आपके स्पाउस जब एक दूसरे से मिलेंगे, एंड आई थिंक इसीलिए मैंने शायद बोला था ग्रुप 1, बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये मैसेज ग्रुप 1 में ही निकला था। एनीवे, आपके सोल्स एक दूसरे को इंस्टेंटली रिकग्नाइज कर लेंगे। भले ही आप एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हो, एक दूसरे के लिए बिल्कुल नए इंसान हो, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी नए शख्स से बात कर रहे हो, उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं। एक और चीज़ जो उन्हें आपके बारे में पसंद आएगी वो है कि आप उनकी छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। ऐसी बातें जो शायद वो खुद आपको बता करके भूल गए होंगे कि उन्होंने कभी आपको ऐसा कुछ बोला भी है, वो आपको याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है उन्होंने बातों बातों में कभी आपको बोल दिया हो कि उनको बचपन में एक पर्टिकुलर कॉमिक बहुत पसंद हुआ करती थी, या एक पर्टिकुलर कोई कैंडी बहुत पसंद हुआ करती थी, और वो आपको बता करके भूल गए। और फिर 1 साल बाद उनकी जब बर्थडे आई या ऐसा कुछ हुआ, तो आपने उनको उसी कॉमिक का लेट्स से इनिशियल के कुछ एडिशंस खरीद करके उनको गिफ्ट किए, या फिर काफ़ी नेट पर ढूंढ ढांड करके वो जो बचपन में जो भी खाया करते थे कैंडी वगैरह, वो आपने खोजबीन करके खरीद करके उनको दी। तो उनको ऑफ कोर्स एक तो ये जेस्चर आपका बहुत टचिंग लगेगा, प्लस द फैक्ट कि ऐसी छोटी छोटी बातें जो उनको खुद नहीं याद रही थी आपको बता करके आपने याद रखी, आपने उनको इतना महत्व दिया उन बातों को कि आपने उनको रजिस्टर कर लिया अपने दिमाग में, इसलिए भी आप बहुत पसंद आएंगे आपके स्पाउस को। इनफैक्ट आई थिंक ये सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड नहीं है, आई थिंक इन जनरल भी आप लोगों की मेमोरी काफ़ी अच्छी है। ग्रुप 3 आप लोगों को इन जनरल हर ही किसी की छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं। सो ये क्वालिटी डेफिनेटली आपके स्पाउस को बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ पर नजर आ रहा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के साथ कि एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपके लाइफ में, आपके उनके लाइफ में आने से पहले शायद उनकी लाइफ ठीक चल रही हो, लेकिन जितनी और ज़्यादा बेहतर या खुशनुमा हो जाएगी आपके आने के बाद, उसलिए भी वो इस रीज़न से भी वो आपके काफ़ी शुक्रगुजार रहेंगे। ऐसा लगता है मानो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप उनकी मदद करेंगे, आप उनको ओपन अप होने में हेल्प करेंगे। ये तो मैंने शायद पहले बोला भी था कि आप उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर आने में हेल्प करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी ऑरा ही ऐसी है कि इट्स वेरी हीलिंग। कोई आपकी कंपनी में दुखी नहीं रह सकता है, कोई आपकी कंपनी में उदास नहीं रह सकता है। आपको लोगों के चेहरे पर खुशियां कैसे लानी है, क्या बोल करके किसी को हंसाना है, क्या ऐसा बोलना है कि रोता हुआ इंसान भी हंसने लगे, वो क्वालिटी आपके अंदर नेचुरल है। और हो सकता है जब आप मिलें अपने स्पाउस से फर्स्ट टाइम, तो आपको थोड़ा सा लगे उनको देख करके कि यार ये थोड़ा अकेले अकेले से रहने वाला, थोड़ा गुमसुम सा रहने वाला टाइप का लग रहा है, इनकी आंखों में थोड़ी सी उदासी नजर आ रही है। और जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिले होंगे वर्सेस जब उनको 1-2 महीना हो गया होगा आपके साथ हैंग आउट किए हुए, तो कैसे वो निखर करके आ गई है उनकी पर्सनालिटी, ये आप खुद देखेंगे और उसका पूरा पूरा क्रेडिट आपको जाएगा। वो खुद भी आपको इस बात का क्रेडिट देंगे। एंड लाइक आई सेड, ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद आएगी आपके बारे में कि आपने उनके ऐसे पार्ट्स को देखा, समझा, आइडेंटिफाई किया जिनको हीलिंग की ज़रूरत थी, जो कि उतना नर्चर नहीं हो रहे थे, जो उनको खुद को नहीं मालूम था। प्लस इंस्टिंक्ट के साथ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है आपके पास कुछ साइकिक पावर्स भी हों, आपकी सिक्स्थ सेंस, आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपनी गट फीलिंग के बेसिस पर शायद कई बार आप उनको बोलेंगे या बोलते ही हो अभी भी, अगर आप रिलेशनशिप में है इस इंसान के साथ, कि ऐसे मत करना, वैसे मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और फिर वो सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो वो इतना सरप्राइज्ड हो जाते हैं इन सब चीज़ों से कि आप कैसे इतना एक्यूरेट थे, आप कैसे इतना करेक्ट थे। तो उस रीज़न से भी वो आपके फ़ैन हो रखे होंगे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके जो कार्ड्स निकले वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो ग्रुप 3, 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स मेरे लिए वो वाली बात
यहाँ पर कंफर्म करा है, जो मैंने आपको यहाँ से बताई थी कि आप आइडेंटिफाई कर लोगे इनसे मिलते ही कि इनको हेल्प की ज़रूरत है, इनको प्यार की ज़रूरत है, नर्चरिंग की ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ये जो कोई भी दुख है या जो कोई भी सिचुएशन है जिसमें फंसे हुए हैं उससे वो बाहर आ जाएंगे। आप उनको उस चीज़ से बाहर निकाल करके लेकर आ जाओगे। तो दैट इज़ अगेन अनदर रीज़न कि क्यों आपके स्पाउस को आप पसंद आएंगे। आपका वर्क एथिक उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप मिले ही काम की जगह पर हो, बट सबके लिए रेजोनेट करना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है, आप अपने काम की कितनी इज्जत करते हैं, कितनी लगन से आप अपना काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि ध्यान फिर सिर्फ काम के ही ऊपर हो और बाकी चीज़ें इग्नोर हो रही हों। अपने लाइफ के हर ही एक हिस्से को आप इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल अटेंशन देते हैं। कैसे आप सब कुछ इतना आसानी से मैनेज कर ले जाते हैं? हो सकता है आपको मुश्किल होती हो, बट जो देख रहा है बाहर से, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ, उनको ऐसा लगेगा कि आपके लिए सब कुछ बहुत ईजी है करना, बहुत आराम से आप सब कुछ हैंडल कर ले जाते हैं। सो दैट विल बी अनदर रीजन कि क्यों आपके हस्बैंड या वाइफ को आप पसंद आएंगे। प्लस 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप पुराने दुखों के ऊपर बैठ करके हमेशा बस वही वही पुरानी पुरानी दुखी सी बातें करते रहना, मायूस होते रहना, घर में नेगेटिविटी सी मचा करके रखना, वो सब भी आप नहीं करते हैं। इसलिए भी ऑफ कोर्स आपके स्पाउस को आप पसंद आएंगे। और 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि लाइफ में आपका विनिंग एटीट्यूड है। आप जो भी काम करते हैं, आप ये सोच करके नहीं करते हैं कि हार गए तो क्या होगा। आपके दिमाग में हमेशा जीत रहती है, और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सिर्फ जीतना है जीतना है जीतना है उससे उतरते हो फील्ड में। अपना बेस्ट बेसिकली आप देने का ट्राई करते हैं। बाकी मैंने अपना बेस्ट दिया, आगे जो होना है वो होगा, जो मेरे लिए ठीक होगा, जो यूनिवर्स को मेरे लिए ठीक लगेगा वही होगा, बट आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट। तो किसी चीज़ से ना घबराना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी सिचुएशन का सामना करना, वो भी एक रीज़न है कि क्यों आपके पार्टनर को आप बहुत पसंद आने वाले हैं। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो। ये भी मुझे अभी एक मैसेज मिला है। शादी के बाद, स्पेशली नॉट ड्यूरिंग द कोर्टशिप, शादी के बाद वो नोटिस करेंगे कि उनका भाग्योदय हो रहा है आपकी वजह से। और एक्चुअली ये दूसरी तरफ भी हो सकता है आपका भी भाग्योदय हो शादी के बाद। वो भी एक रीज़न है कि क्यों आपके स्पाउस आपको पसंद करेंगे। इन जनरल 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आप, ये भी मुमकिन है कि जिन जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है उन तक को आप माफ़ कर देते हैं। इतने दरिया दिल आप हैं कि आप किसी के लिए इल फीलिंग्स अपने दिमाग में नहीं रखते हैं। किसी के लिए आप कॉन्स्टेंटली बुरा भला नहीं बोलते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली आप किसी की बिचिंग नहीं करते हैं। आप गॉसिप वगैरह नहीं करते हैं। उन सब चीज़ों में आप नहीं पड़ते हैं। अगर ये ऑफिस सेटिंग का रिलेशनशिप है तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स में कभी पड़े हुए नहीं देखे हैं इस इंसान को। कैसे आप अपने काम से काम रखते हैं, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं, अपने अपने फ्यूचर के ऊपर आपका फोकस हमेशा रहता है, ये उनको पसंद आएगा। और जब आप दोनों रिलेशनशिप में आएंगे, जब आप दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट करेंगे, या जब आपकी शादी तय होकर के कोर्टशिप चल रही होगी, उसी दौरान आपके हस्बैंड या वाइफ को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। भले ही पास्ट में आपके कोई एक्सेस रहे हो, एक या अनेक, जो भी, बट आपके स्पाउस को आप अपने बिहेवियर से ये गारंटी दे दोगे कि अब उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। किसी भी तरीके का कोई बैगेज आप अपने साथ लेकर के इस नए रिश्ते में नहीं आए हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वो क्यों आपको अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज अदरवाइज हो सकता है उनको दिमाग में थोड़ा सा ये डर रहता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रुप 3 के दिल में अभी भी अपने एक्स के लिए कोई फीलिंग्स हो। बट लाइक आई सेड विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स कि आप अपने नेचर से जिस तरीके की इमोशनल सिक्योरिटी आप उनको प्रोवाइड करोगे, आप बहुत क्लियर कर दोगे कि आपकी लाइफ में उनके अलावा अब कोई भी नहीं है और किसी के आने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसीलिए भी आप उनको बहुत पसंद आएंगे, बिकॉज आप उनको वो सिक्योरिटी देंगे जो शायद पास्ट में उनको कभी नहीं मिल पाई थी। आपकी चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या एरीज, लियो, साज हो सकता है मौजूद हो ग्रुप 3। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।